आणि विषयाची गोडी, जो जितू मेला न संडी, स्वर्गी ही खावे या जोडी, येथो नीची। और जो चाहे जीता रहे और चाहे मर जाए, पर फिर भी विषय वासना किसी दशा में नहीं छोड़ता। जो स्वर्ग में भी अन्नादि सुखोपभोग मिलने की इच्छा से इसी इहलोक में ही उसकी व्यवस्था कर लेता है, पुण्यात्मक पाप कमाता है। जो अखंड भोगा जसे, जया व्यसन काम्य क्रियेचे, मुख देखवनी विरगताचे, सचैल करी। जो भोग विषयों की प्राप्ति के लिए सतत परिश्रम करते रहता है, जिसे सकाम कर्म करने का व्यसन रहता है, किसी विरक्त का मुख दिखाई पड़े तो जो उसे अशौच समझकर सचैल स्नान करता है। विषयोची सिणोनिया जाये, परीन सिणे सावधु नोहे, ना तरी कुहिले हाथे खाए, कोढ़ी जैसा। स्वयं विषय ही उससे तंग आ जाते हैं, लेकिन विषयों का सेवन करते हुए वह नहीं थकता और अपने हित के लिए कभी सावधान नहीं होता। नहीं तो जो विषयों का सेवन उसी प्रकार करता रहता है जिस प्रकार कोई कुष्ठ रोगी अपने सड़े हुए हाथ से बराबर अन्न का सेवन करता रहता है, परंतु घिन नहीं मानता। खरी टेको नेदी उडे, लातोनी फोडी ना काढे, तरी माघवता न काढे, खरु जैसा। जिस प्रकार गधी गधे को स्पर्श नहीं करने देती, बार बार कूदते रहती है, लात मारकर गधे का नाक फोड़ देती है, पर फिर भी वह गधा पीछे नहीं हटता, गधी के पीछे लगा रहता है। तैसा जो विषया लागी, घाली धडाडीते आगी, दुर्व्यसनांची आंगी, लेणी मिरवी। उसी प्रकार जो विषयों का भोग करने के लिए जलती हुई आग में स्वयं अपने को झोंक देता है, प्राणांतिक संकट ओढ़ लेता है, बुरे व्यसनों को अलंकारों की तरह शरीर पर धारण करता है। फुटवनी पडे तव, मृगु वाढवी हाव, परिन म्हणे माव, रोहिणीची। मुर्ग अपनी प्यास बुझाने की उत्कट इच्छा तब तक बढ़ाता रहता है जब तक वह दौड़ने से छाती फटकर मर नहीं जाता, परंतु यह मृगजल का मिथ्याभास है, ऐसा विचार ही नहीं करता। तैसा जन्मोनी मृत्युवेरी, विषयी त्रासिता बहुती परी, तरी जीवे त्रासुने घौनिक धरी, अधिक प्रेमा। उसी प्रकार जन्म से मृत्यु पर्यंत विषयों ने अनेक प्रकार से उसे पीड़ित किया तो भी वह मन से ऐसा नहीं मानता कि मुझे कुछ परिश्रम हुए हैं, बल्कि उल्टे विषयों से और अधिक प्रेम करता है। पहिलिये बाळ दशे, आई बाहे पिसे, मग तारुण्ये स्त्री मांसे, भुलोनी ठाके। देह की पहली अर्थात बाल्यावस्था में उसके सिर पर माता पिता का पागलपन सवार रहता है और फिर युवावस्था में स्त्री देह के मोह में पड़ जाता है। मग स्त्री भोगिता था वो, वृद्धाप्य लागे ये वो, तेव्हा तोच प्रेम भावो, बाळका आणी। फिर स्त्री का उपभोग करते करते उसमें भी मर्यादा आ जाती है, वृद्धावस्था आने लगती है, तब वही प्रेम भाव बाल बच्चों से होता है। आंधळे वियाले जैसे, तैसी बाळे परिवसे, परिजिये तव गान त्रासे, विषयासी जो। जन्म से अंधा मनुष्य जिस प्रकार घर में ही बैठा रहता है और उसी प्रकार गृहस्थ आदमी भी अपने बाल बच्चों के जमघट से घर में घेर लिया होता है, परंतु जब तक जीता है तब तक विषयों से बिल्कुल ही उगता नहीं जाता। जाणे गाते याच्या ठाई, अज्ञानासी पारू नाही, आता आईक आणिके काही, चिन्हे सांगो। अरे यह समझ रखो कि उस मनुष्य के अज्ञान की सीमा ही नहीं है। अब अज्ञान के कुछ और भी लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। तरी देह हे आत्मा, ऐसे या मनोधर्मा, बळघवनी जो कर्मा, आरंभ करी। तो जो देह यही आत्मा है, ऐसी मनोभूमिका पर आरूढ़ होकर कर्म का आरंभ करता है। आणि उणे का पुरे, जे जे काही आचरे, तेथिचे नि आविष्कारे, कुंथो लागे। और जो कुछ अधूरा या पूरा कर्माचरण करता है, उससे जो फल मिलता है, उस फल से
कूदने लगता है, उसका समाधान नहीं होता। डोये ठेविले निभोजे, देवल विसे जैसे फुंजे, तैसा विद्या वयसा माजे, उतारना चाले। जिस प्रकार कोई भगत अपने सिर पर देवता की प्रतिमा रखकर मुझमें देवता का संचार हुआ है ऐसा दिखलाकर झूमने लगता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य अविद्या और वैसे उन्मत्त बनकर छाती तानकर चलने लगता है। म्हणे मीची एक अर्थी, माझ्याच घरी संपत्ती, माझी आचरती रीती कवणा आहे। जो यही कहता है कि मैं ही एक धनवान हूँ, मेरे ही घर में संपत्ति है, मेरी व्यवहार करने की जो रीति है वैसी रीति भला किसके पास है। नाही माझे निपाडे वाडू, मीच सर्वज्ञ एको रूढू, ऐसा सर्व मुष्टिगंडू होनी ठाके। मेरी बराबरी का और कोई बड़ा नहीं है, मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरे समान एक मैं ही हूँ, मैं लोकमान्य अर्थात प्रसिद्ध हूँ, सभी मेरी मुट्ठी में है। इस प्रकार जो अहंकारी बनकर रहता है। व्याधीच्या माणसा नये भोग दाऊ जैसा, निकेनसा हे जो तैसा पुढिलाचे। जिस प्रकार व्याधिग्रस्त मनुष्य को किसी प्रकार का विषय भोग नहीं दिखलाना चाहिए, वह मन में झल्लाता है, उसी प्रकार जो किसी दूसरे की भलाई सहन नहीं कर सकता। पै गुणते तुला खाये, स्नेहे की जळ तुझाये, ठेविला तेथ होये मसी ऐसा। जिस प्रकार दीपक सूत की बत्ती को खाकर अर्थात जलाकर नष्ट करता है, तेल के कारण जलते रहता है, जहाँ रखा जाता है वहाँ कालिमा फैलाता है, उस दीपक के समान वह अज्ञानी होता है। अर्थात अज्ञानी मनुष्य औरों के गुणों का तिरस्कार करता है, ऊपर से स्नेह दिखाता है, मन में जलता है, जहाँ रहता है वहाँ कालिमा पोतता है। जीवने तिडपिडी, विजिला प्राणु फेडी, लागला तेथ काडी उरोने दी। जिस प्रकार दीपक पानी के छींटे पड़ने पर चटचट करता है, जरा सी हवा करने से बुझ जाता है, उस दीपक का यदि किसी चीज के साथ स्पर्श हो जाए तो वह सब जलाकर भस्म कर देता है और तिनका भी बाकी नहीं बचने देता। उसी तरह अज्ञानी मनुष्य किसी ने उपकार किया तो मन में झल्लाता है, संतुष्ट करने वाले उपायों से प्राण छोड़ देता है, किसी से स्नेह करता है तब अळुमाळू प्रभा करी, वायेची उबारा धरी, ते या दीपाची आपरी सुविद्युजो। टिमटिमाता प्रकाश देता है, थोड़ा सा सुख देता है, नाहक गर्म होता है, गर्व करता है, उस दीपक के समान जो अच्छा गुण संपन्न अर्थात थोड़ा सा गुणी ज्यादा अवगुणी होता है। ओखदाचे निनावे अमृते, जैसा नवज्वरु आंबुथे, का विख हो ऊनी परते सापा दूध। जिस प्रकार औषध के रूप में पिए जाने वाले अमृतमय दूध से नया ज्वर कुपित होता है अथवा सांप को पिलाया हुआ दूध विष के रूप में पलटता है, तैसा सद्गुणी मत्सरू, व्युत्पत्तीचा अहंकारू, तपे ज्ञाने अपारू, ताठा चढ़े। उसी प्रकार जो सद्गुणों का द्वेष करता है, पांडित्य का अहंकार करता है, तपस्या और ज्ञान का जिसे अपरंपार घमंड होता है। अंत्यू राणीवे बैसविला, का आरे धारणो गिळिला, तैसा गर्वे फुगला देखसी जो। यदि सबसे छोटे अर्थात गरीब मनुष्य को राजगद्दी पर बिठा दिया अथवा अजगर ने खंभा निगल लिया तो वे जिस प्रकार फूल जाते हैं, उसी प्रकार तुम जिसे गर्व से फूला हुआ देख सकोगे। जो लाठी ऐसा न लवे, पाथरू तैसा न द्रवे, का गुणियासी नागवे फोड़ से जेवी। जो काठी के समान कड़ा होता है, इसलिए कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता, पत्थर के समान कठिन होता है, इसलिए कभी नहीं पसीजता, अथवा फुरसा नामक जहरीले सांप का विष किसी मांत्रिक से नहीं उतरता। अर्थात गुणीजन अज्ञानी का अज्ञान दुर्गुण हटा नहीं सकते। किंबहुना ते आपासी, अज्ञान आहे वाडीसी, हे निकरेगा तुझसी बोलत असो। बहुत क्या कहें, मैं तुम्हें यह बात साफ साफ बतला रहा हूँ
कि जिस व्यक्ति में ये सब बातें होती हैं उसमें बढ़ता जाने वाला अज्ञान भरा रहता है। आणिक पै धनंजया देह गेह सामग्र्या नेदखेची कालीचेया जन्मा तेजो। और हे अर्जुन, देखो, जो इस देह रूपी घर में और देह के उपयोग की सभी वस्तुओं में आसक्त होकर रहता है तथा इस बात का कभी कोई विचार ही नहीं करता कि मुझे कल जो जन्म मिला है वह भगवान ने मुझे क्यों दिया। कृतघ्ना उपकारु केला चोरा व्यवहारु दिनला निसुगु अस्तविला विसरे जेवी। कृतज्ञ व्यक्ति किसी ने किया हुआ उपकार भूलकर उसके साथ अपकार ही करता है। चोर के हाथ में व्यवहार करने के लिए दी हुई पूंजी को, उस विश्वास को भूलकर वह चोरी करने लगता है। निर्लज्ज व्यक्ति की स्तुति भी की जाए तो वह उस स्तुति को भूलकर फिर से निर्लज्ज के भांति ही बर्ताव करने लगता है। ओढाळीवा वाल्हा इले तैसे कानपूस वोले पुडुती ओढाळूची आले शूने जेवी। यदि आवारा गौ को प्रेम से सहलाया जाए तो वह पालतू गौ के समान पूंछ हिलाती है, लेकिन दूध दोहने के समय शून्य, अर्थात दूध दोहने थन को हाथ लगाने नहीं देती, आवारापन ही करती है। मूलपाठ दीपिका। बेडुकू सापाच्या तोंडी जातसे सबुडबुडी तो मशकाची या जोडी स्मरे चिना। जब सांप मेंढक को पूरा का पूरा अपने मुख से निगल रहा होता है तब भी यदि मच्छर खाने को मिले तो वह मेंढक अपनी दुर्धर अवस्था का भान नहीं रखता। तैसी नवै द्वारे स्रवती आंगी देहाची लूती जीती जेणे द्वंद्वे जाली ते चित्ती सलेना जया। उसी प्रकार शरीर के 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुना, मुंह, गुद और शिश्न, ये 9 के 9 द्वार सदा बहते रहते हैं। शरीर में दिखाई पड़ने वाला गलित कुष्ठ होता है जिसके कारण ये सुख दुख रूपी द्वंद्व प्राप्त हुई है। वह बात जिसके मन में कभी कांटे के समान नहीं चुभती। कुहरी सुनिविष्टेच्या दाथरी गर्भी नवमास वेरी उकड़ीला जय। जब माता के गर्भाशय रूपी गुफा में प्रवेश करके विष्टा के गर्म परतों में गर्भ के रूप में 9 महीने तक उबाला जाता है। तय गर्भीची महाव्यथा काजे जाली उपजता ते काहीच सर्वथा नाठवी जो। तब गर्भवास की अति पीड़ा अथवा जन्म के समय होने वाली पीड़ा उनका जो बिल्कुल कभी भी स्मरण नहीं करता। मळमूत्राचे या पंकी लोळते बालक अंकी हे देखोनी जो न थुंकी त्रासुने घे। मलमूत्र के कीचड़ में लौटते हुए बालक को उठाकर गोद में लेते समय भी जो घृणा नहीं करता और इस तरह की बातों से नहीं उकताता। कालीचे जन्म एक गेले पुढती मागुते दुसरे आले हे ऐसे से काही वाटले नाही जया। जिसे इस बात का कोई भान नहीं रहता कि कल का अर्थात यही एक जन्म हुआ है और फिर आगे चलकर मरने के बाद दूसरा जन्म आने वाला है। आणि तियाची परी जीविताची फरारी देखोनी जो न करी मृत्यु चिंता। और उसी रीति से आयुष की समृद्धि देखकर जो आगे आने वाली मृत्यु की चिंता नहीं करता। जिणे याचे निविश्वासे पुढा मृत्यू एक असे हे जयाचे निमानसे मानी जेना। जो अपने मन में सदा यही विश्वास रखता है कि इस समय मैं जिंदा हूँ और ऐसी ही अवस्था में सदा बना रहूँगा, वह मन से यह मानता ही नहीं कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज है। अल्पोदकीचा मासा नाटे ऐसिया आशा नवचे चिका जैसा अगाधा डोहा। किसी छोटे से गड्ढे में रहने वाली मछली समझती है कि यहाँ का पानी कभी सूखेगा ही नहीं और उस गड्ढे को छोड़कर जिस प्रकार किसी गहरे दह में नहीं जाती। का गोरियेचिया गान भुली मृगव्याधाते दिठीन घाली माझी गळून पाहता गिळी उंडी मीनू। अथवा शिकार करने के लिए शिकारी के गाए हुए मीठे गायन पर हिरन लुब्ध होकर उस शिकारी की ओर ध्यान ही नहीं देता। अंदर जान लेवा
बंसी का कांटा है, इसका विचार किए बिना मछली आटे की गोली निगल लेती है। दीपाची आजी गमिगा जाळील हे पतंगा, नेणवेच पैगा जिया परी। दीपक की जगमगाहट देखकर पतंग उसकी ओर आकर्षित होता है, परंतु वह दीपक मुझे जला डालेगा, यह बात उसकी समझ में नहीं आती रे। कवारु निद्रा सुखे, घर जळते हे न देखे, नेणता जेवी विखे, रांधिले अन्न। मूर्ख मनुष्य नींद के सुख के कारण यह घर जल रहा है या गिरने को आया है ऐसा विचार ही नहीं करता, अथवा जिस प्रकार विष मिला के पकाया हुआ अन्न मनुष्य अनजान में खा जाता है।